त्रेता युग में इसका नाम सिद्धाश्रम था। तपोभूमि के नाम से भी बक्सर को जाना जाता है। तो विश्वामित्र मुनि जो थे राजा दशरथ से विनती किए। तो बाल अवस्था में जब यहाँ पर आए लेकर के, विश्वामित्र मुनि के भी मन में थोड़ा संशय था कि ये मनुष्य हैं कि भगवान है। राम मेरे मन में, तन में, हर कण में, जीवन में, श्री राम श्री राम श्री राम। राम कौन है श्री राम, क्या है श्री राम? विश्व के हर कोने में गूंजते राम भजन के बीच कुछ ऐसे राम प्रसंग भी हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है भारत के बिहार राज्य के बक्सर का। आदिकाल की, जब अयोध्यापति महाराज दशरथ के दरबार में महामुनि परम पूज्य विश्वामित्र पधारे। स्वयं गुरुओं के गुरु विश्वामित्र को अपने दरबार में देख महाराज दशरथ प्रसन्नता से झूम उठे और उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए कुछ भी मांग लेने का वचन दिया। विश्वामित्र दरबार में पहले से अपना मन बना कर आए थे। न तो राजपाट चाहिए था, न ही कोई सेना। आखिर एक महासन्यासी को इस सब की क्या आवश्यकता? उन्हें चाहिए था साथ 16 वर्षीय राजकुमार दशरथ पुत्र श्री राम का। महाराज ने अपने अति प्रिय पुत्र राम को ले जाने का कारण पूछा तो विश्वामित्र ने उत्तर दिया, हे अयोध्यापति, मैं एक महायज्ञ पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु जब भी मैं यज्ञ के समापन की ओर पहुंचता हूं, मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस उसमें विघ्न डाल देते हैं। उन्हीं के वध हेतु मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। दशरथ व्याकुल हो उठे और गहरे चिंतन में पड़ गए। पर कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और महाराज दशरथ 10 दिनों के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने और उनके यज्ञ को संपन्न करने के लिए मारीच और सुबाहु का वध करने के लिए उनके आश्रम सिद्धाश्रम में भेज देते हैं। और उन दोनों बालकों को शिक्षा दीक्षा जो है देना शुरू किए। हर अस्त्र शस्त्र का जानकारी दिए। जब निपुण हो चुके ये दोनों बालक, उनके भी मन में, विश्वामित्र मुनि के भी मन में थोड़ा संशय था, तो उनको परीक्षा लेने हेतु 7 ताड़ का पेड़ था, वहाँ ले गए और बोले कि आप लोग अपना चाक चढ़ाइए धनुष का, और जरा कितनी शक्ति है आपके बाणों में, जरा मैं देखना चाहता हूँ। भगवान चाक चढ़ाए और धनुष से तीर छोड़ दिए। वो 7 तरकुल के जो पेड़ हैं उनको धनुष बेध डाला एकदम। 7 तरकुल धराशायी हो गए। तब उनके मन में थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ, ये नर नहीं नारायण ही है, क्योंकि नर तो इतनी शक्तिशाली होगा ही नहीं। तब जब उनको विश्वास हो गया कि नहीं, नर नहीं नारायण है, तब भगवान बोले कि प्रभु, आप जिस कार्य के लिए आग्रह हमारे पास किए थे वो अपना कार्य शुरू कीजिए। जब अपना हवन वमन सब शुरू किए, ताड़िका अपना दल बल के सहित वो अपना पहुँची, पूरा विशाल काया रूप लिए हुए। वो तो मायावी थी ना, कोई भी रूप पकड़ लेगी।
कितना भी बड़ा हो जाएगी, कितना भी छोटा हो जाएगी, मायावी वो राक्षस थी। तो जब अपना वो चली और विश्वामित्र मुनि के जो हवन कुंड थे उसमें हाड़ मांस ये सब डालने के लिए अपना उस जगह पर पहुंची आकाश द्वारा। तो ऋषि मुनि अपना बोले कि देखिए आ गई है, तो एक ही बाण में उसको धराशायी कर दिया। उसके बाद मारी सुबाहु ये सब का भी धराशायी कर दिए। ये वही सिद्धाश्रम है जहां प्रभु श्री राम ने सुबाहु का वध किया। ये वही सिद्धाश्रम है जहां प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की, जिसका प्रमाण आज भी बक्सर में देखा जा सकता है। रामेश्वरम में प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग के बारे में तो पूरा विश्व जानता है, परंतु एक रामेश्वर नाथ शिवलिंग की स्थापना प्रभु श्री राम ने ताड़का के वध के पश्चाताप के लिए सिद्धाश्रम में भी की थी, जिसका पूजन आज भी बक्सर में किया जाता है। तो बाल अवस्था में जब यहाँ पर आए लेकर के, तो यही गंगा जी में अपना स्नान भगवान किए और बालू ला करके अपने हाथ से यहाँ श्री रामेश्वर नाथ जी का स्थापना की और पूजा अर्चना करने के बाद ये सब कार्य शुरू हुआ है। यहाँ अभी भी भगवान के पांचों उंगली का निशान जो है इस बालू के जो लिंग हैं उस पर मौजूद है, अवस्थित। तो जल से स्नान करा रहे थे, तो जब बहना इधर उधर शुरू हुआ तो अपने हाथ से दबा दिए। फिर बालू से जल निगर जाएगा तो फिर जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो वही जो निशान है भगवान के पांचों उंगली का, वो अभी भी मौजूद है। लक्ष्मण रेखा के बारे में तो पूरे विश्व को पता है, परंतु महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न ना पड़े, इसलिए पावन मां गंगा के तट पर स्थित सिद्धाश्रम के चारों ओर प्रभु श्री राम ने राम रेखा खींची थी। यहाँ पे दो रेखा खींचे थे। एक प्रभु श्री राम जी जब शंकर जी चल दिए उस समय एक रेखा खींचे हैं कि आप इस रेखा के बाहर नहीं आइए, जो आप यहीं पे विराजमान हो जाइए। और दूसरा कि जब यहाँ पे ताड़िका जैसे सुबाहु राक्षसों का वध हो रहा था तो उस समय एक रेखा खींच दिए, यज्ञ मंडप जैसे बीच में है, चारों तरफ से एक रेखा खींच दिए कि इस रेखा के अंदर या ऊपर से भी कोई भी राक्षसी जाति का कोई भी लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, ताकि यज्ञ सफल हो जाए। तो यहाँ पे राम रेखा घाट नाम पड़ गया। आज भी बक्सर घर है प्रभु श्री राम के स्मृति चिन्हों का, परंतु स्वयं बक्सर वासियों की स्मृतियों में ये चिन्ह समय के साथ कुछ धुंधले हो गए हैं। इतिहास के झरोखों से लड़ते हुए, त्रेता युग से कलयुग का मार्ग तय करते हुए, आज भी अपने भीतर हिंदू सनातन सभ्यता की, प्रभु श्री राम की असंख्य स्मृतियां संजोए बक्सर धाम विराजमान है। ये वो भव्य इतिहास है जिसकी आभा से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाए, परंतु ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इस महान स्थली के इतिहास से अछूते रह गए। हमारा कर्तव्य है पुनः राम राज्य के मार्ग पर प्रशस्त होने का, प्रभु श्री राम की महिमा को ब्रह्मांड के हर कोने में पहुंचाने का और सिद्धाश्रम धाम को पुनः विश्व विख्यात बनाने का। जहां राम बने श्री राम, बक्सर धाम।